रिक्वेस्ट है कि हम ठिया आंदोलन के ज़रिए धरना आंदोलन, ये जो धरना आंदोलन है ये यहाँ के केंद्र सरकार को इशारा देने के लिए रखा है कि जिस धनगर समाज जो महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में आता है, कौन सी है उस सारे का? महाराष्ट्र में एंटी नोमैडिक ट्राइब में धनगर समाज आता है, लेकिन केंद्र सरकार में हमें केंद्र सरकार ने ओबीसी का आरक्षण है केंद्र में, लेकिन घटना के अनुसार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, घटना के जो शिल्पकार है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान के तहत जो आरक्षण दे रखा है वो अनुसूचित जनजाति का है। कलम 342 के तहत CO 22 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 22 के तहत जो 1 to 47 की जो लिस्ट अनुसूचित जमाती के है उसमें धनगर ओरान धनगर नंबर 36 पे है, लेकिन आज तक ये अमल नहीं हो पाया भाषा की वजह से। जो धनगढ़ है हिंदी भाषिक में, वो महाराष्ट्र में तो धनगर बोला जाता है, लेकिन कई प्रदेश में जैसे बिहार, झारखंड और ओडिशा में धनगढ़ का धनगर करके उन्होंने घटना दुरुस्ती की है, लेकिन महाराष्ट्र में आज तक धनगर समाज अपना हक मांग रहा है, न्याय के लिए झगड़ रहा है। लेकिन आरक्षण का अब आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि तमाम सवर्ण समाज के मंचों से कहा जाता है कि अब छुआछूत खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया, अब आरक्षण खत्म कर देनी चाहिए। ये छुआछूत की बात नहीं है। आरक्षण तो पहले से 1950 के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अनुसार जैसे जिस जाति को तब जाना जाता था, अपने अपने व्यवसाय के अनुसार है, अपने अपने जाति के अनुसार है, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए संविधान ये है और संविधान सर्वश्रेष्ठ है, उसी अनुसार आरक्षण दे रखा है। हम लोग नए से आरक्षण नहीं मांग रहे। मैं और एक बार बताना चाहूँगी, हमारा आरक्षण पहले से है, उसका सिर्फ अमल करना बाकी है जो धनगर समाज अनुसूचित जमाती में है। लेकिन सवर्ण समाज के लोग तो कह रहे हैं कि अब आरक्षण को खत्म करके इस पर सर्वेक्षण की ज़रूरत है और जातिगत आधार से हटा करके आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए। आर्थिक आधार पे कितने लोगों का वो कर सकते हैं, क्योंकि अति पिछड़े जो वर्ग है अभी भी आर्थिक आधार के तहत मतलब बहुत कम उनका विकास हो गया है। हमारे जनजाति के लोग आज भी यहाँ वहाँ दरी खोरी में वो मेंढपाल है, शेफर्ड्स है, जो गोट फार्मिंग करते हैं, वो एक जगह पे नहीं रुकते हैं, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ चलते रहते हैं, तो उनको तो शिक्षा नहीं मिलती है। हमारी महिलाओं की सुरक्षा अपने अभी नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर इतना अन्याय हो रहा है। और जो आरक्षण आप बात कर रहे हैं, समान नागरिक कायदा वगैरह, तो वो होना चाहिए, लेकिन किसको होना चाहिए? क्योंकि ऊंची जाति, स्वर्ण जाति, उनको ये हक है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो पिछड़ी जाति है उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, यही हमारी मांग है। अच्छा, क्या लगता है भारत में जातिगत व्यवस्था कब तक जिंदा रहेगा और कब तक आरक्षण जिंदा रहेगा? जब तक संविधान है और संविधान के अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही ये संविधान लिखा है, उसमें जैसे है उस संविधान के खिलाफ ना भारत सरकार कुछ कर सकती है, ना केंद्र सरकार कुछ कर सकती है, क्योंकि संविधान सर्वश्रेष्ठ है। उसके आगे ना कोई पक्ष बड़ा है, ना कोई नेता बड़ा है, ना कोई सरकार बड़ी है। लेकिन हाल के लिए ही संविधान में आरक्षण का व्यवस्था किया गया था, अब इस पर समीक्षा होनी चाहिए और इसे खत्म करना चाहिए। वैसे तो ऐसे 10 साल में जो सर्वेक्षण होना चाहिए वो तो टाइम पे किया नहीं जाता है। वैसे ही आरक्षण, जैसे ओबीसी का आरक्षण जो 10 साल में जनगणना होती है, वो भी तो